जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाषा की। तो भाषा की बात की जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिसको हम वर्ण भी कहते हैं। तो भाषा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अगर शुरू में बात की जाए तो भाषा के संचार का साधन संकेतांक भाषा होती थी। कौन सी भाषा होती थी? आपकी संकेतांक भाषा होती थी। जिस प्रकार बात करें कि संकेतांक भाषा के रूप में बिहारी जी के एक दोहे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कहत नटत रीजत खीलत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भुवन में सो करत है नयनन सो हो बात। तो ये बहुत अच्छी वर्णन किया उसमें कि नायक नायिका होते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बोल नहीं पाते हैं और इशारों ही इशारों में अपनी बात कहते हैं। जिस प्रकार पहली बार जो मिलते हैं, अट्रैक्शन होता है, नायक नायिका एक दूसरे को देखते हैं, तो वो उसका जो माध्यम होता है बोलचाल का, वो उसका क्या होता है? संकेतांक भाषा होती है। पहले आंखों से ही बात होती है, जिसे अपन कहते हैं आंखों के इशारे। अब आगे बात की जाए यहाँ पे कि भाषा की, तो भाषा की बात करें तो भाषा में सबसे पहले संस्कृत आता है। संस्कृत के बाद संस्कृत से निकली हुई भाषा है आपकी पाली, और पाली से निकला आपका प्राकृतिक, प्राकृत से आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपका अभट, और अबहट से आपका हिंदी का विकास माना जाता है। अब यहाँ पे बात की जाए संस्कृत, तो संस्कृत को हम वेदों की भाषा भी कहते हैं और ये प्रमुख रूप से आर्यों की भाषा भी है। आगे बात की जाए तो संस्कृत दो प्रकार की होती है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो बात की जाए वैदिक संस्कृत में आपके वेद लिखे गए हैं, अरण्यक लिखे गए हैं और ब्रह्मणा और ऐतराय जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। लौकिक संस्कृत की बात की जाए तो इसमें आपका महाभारत, रामायण और पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना की गई है। अब यहाँ पे बात की जाए पाली भाषा की, आपके बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। जो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं तो उनको लिखा गया है। अगर बात कहें कि बौद्ध से संबंधित जितने ग्रंथ हैं वो आपके किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब बात की जाए प्राकृतिक भाषा की, तो प्राकृतिक भाषा में आपके प्रमुख रूप से जैन साहित्य को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जैन साहित्य को लिखा गया। अब आगे बात की जाए अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश का एक क्वेश्चन आता है, छोटी परीक्षा हो, टेट हो, सी टेट हो, ये आपका यूपीएसआई हो, तो ज्यादातर पूछते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। इसके बाद आपकी अभट आती है और इसके बाद आपका हिंदी आता है। आइए देखते हैं। तो हिंदी भाषा का क्रम संस्कृत, संस्कृत से आपकी पाली निकली है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट, अभट से हिंदी। ये आप क्रम याद रखिएगा। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे बात करेंगे इसी क्रम में, अगर देखा जाए प्रमुख रूप से कि ये क्रम भी आ जाता है ध्वनि। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि, ध्वनि के बाद आता है आप अक्षर या वर्ण, इसके बाद शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से भाषा या साहित्य का निर्माण होता है। अब अपन पढ़ेंगे संस्कृत, हम पाठ 2 में पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ेंगे अपन पाली भाषा। आइए देखते हैं पाली भाषा के बारे में। तो बात की जाए पाली भाषा की, तो हिंदी को कभी कभार बहुत गहराई से पूछते हैं। तो क्रम तो है आपका याद, तो क्रम तो पूछते ही हैं, साथ में ये भी पूछते हैं कि पाली भाषा का विकास कब से कब तक माना जाता है। तो पाली भाषा का जो विकास है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। कहां तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। अब पाली भाषा की बात की जाए तो ये प्रथम प्राकृतिक भाषा को ही पाली भाषा नाम दिया गया है। अब पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा का अन्य नाम मागधी भाषा भी है। कौन सा है? मागधी भाषा है। अब आगे बात अगर की जाए पाली भाषा की, तो इसमें प्रमुख रूप से बौद्ध साहित्यों की रचना की गई है। बौद्ध से संबंधित चाहे वो जातक कथाएं हो या उनके धम्म हो, जितना भी बौद्ध साहित्य लिखा गया है आपका किस में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं पाली भाषा में, तो पहली प्राकृतिक भाषा
को पाली भाषा कहते हैं। भाषा दो बार लिख गया है यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। पाली भाषा को मागधी भाषा भी कहते हैं, मतलब अन्य नाम क्या है इसका? मागधी भाषा भी है। पाली भाषा का प्राचीनतम प्रयोग 4वीं सदी में श्रीलंका में लिखित दीपवंश से मिलता है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि 4वीं शताब्दी में कहा मिलता है? श्रीलंका में दीपवंश में मिलता है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बात की जाए, पाली भाषा में गौतम बुद्ध से संबंधित साहित्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है? गौतम बुद्ध से संबंधित साहित्य की रचना की गई है, जैसे जातक की कथाएं, धम्मपद, बुद्ध घोष की अष्टकथा। तो ये क्या है? आपके बुद्ध से संबंधित ग्रंथ है। आगे बात करेंगे अपन प्राकृतिक भाषा की। तो इसका जो कार्यकाल है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्राकृतिक भाषा का जो कार्यकाल है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। और अगर एक बात कहें या आपको बताएं कि पाली भाषा से ही प्राकृतिक भाषा निकली है। कौन सी निकली है? प्राकृतिक भाषा निकली है। अब यहाँ पे बात की जाए कि प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है। क्या लिखा गया है? प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य लिखा गया है और पाली भाषा में आपका बौद्ध साहित्य लिखा गया है। अशोक के अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आपकी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे आगे बात की जाए, लिपि कौन सी थी? तो अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें यहाँ पे, तो अशोक के अभिलेख थे तो इनमें ब्राह्मी लिपि का ज्यादातर प्रयोग किया गया है। जो अशोक के अभिलेख हैं किसका प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया अशोक के अभिलेखों में। आगे बात की जाए कि खोज अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? पाद्रोही कैथेलर। तो ये व्यक्ति थे, इन्होंने अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, ये ज्यादातर पूछ लेते हैं। अब 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जो ब्राह्मी लिपि थी इसको पढ़ा किसने था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश की बात अगर की जाए तो इसका जो कार्यकाल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्रमुख रूप से अगर बात की जाए अपभ्रंश के कार्यकाल की, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश मध्यकालीन, प्राकृतिक और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच की कड़ी है। तो अपभ्रंश की अगर बात की जाए तो जो मध्यकालीन प्राकृतिक भाषाएं थी और आधुनिक जो प्राकृतिक भाषाएं, उनकी बीच की कड़ी किसको माना जाता है? आपके अपभ्रंश को माना जाता है। आगे बात की जाए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। जिस प्रकार रामायण का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि जी को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आपका स्वयंभू को कहा जाता है। अपहट्ट में विद्यापति की कीर्ति पताका की रचना की गई है। तो आगे अगर बात की जाए कि अपहट्ट, तो अपहट्ट जो भाषा है इसमें विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की गई। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। हिंदी का विकास सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का विकास, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आगे बात की जाए, यहाँ पे पूरा भाषाओं का एक क्रम समझाया है। जैसे संस्कृत से आपकी पाली निकली, पाली से प्राकृतिक, प्राकृतिक से आपका क्या निकला? अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट्ट और अपहट्ट से आपकी हिंदी निकली। अब अपहट्ट की बात अगर करें तो ये अपभ्रंश का ही रूप है। अपहट्ट क्या है? अपभ्रंश का ही रूप है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।